जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, यूके में इमिग्रेशन रूल्स आर चेंजिंग फॉर द लीगल इमिग्रेंट्स राइट नाउ। यस, ये बहुत ही सैड, डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है फॉर ऑल द लीगल इमिग्रेंट्स लिविंग इन द यूके राइट नाउ। सो लेबर पार्टी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस उन्होंने क्यों किए हैं, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेबर पार्टी ने ऐसा क्यों किया है? सम आर सेइंग कि लेबर पार्टी का हमेशा से ये एक प्लान था जब वो इलेक्शन जीते थे 2024 में, जिसमें कि उन्हें इमिग्रेशन को कम करना था, कट बैक करना था। बट सम आर सेइंग कि लेबर पार्टी ने ये एक डिसीजन जो इतना बड़ा लिया है वो एक रिस्पॉन्स है उनका टू द थ्रेट जो कि इनको रिफॉर्म यूके पार्टी से मिल रहा था, जो कि हमेशा से इमिग्रेशन को कट बैक करने की बात करती आई है। एंड ओवरऑल लेबर पार्टी ने ये जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है वो एक प्रेशर में आके लिया है। बट डजेंट मैटर कि लेबर पार्टी के रीजंस क्या रहे हों, इससे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे यूके में जो लीगल इमिग्रेशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने वाला है। सबसे पहला चेंज जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट वीज़ास पे किया गया है। अब गवर्नमेंट जो है वो स्टे बैक का जो ड्यूरेशन है उसको कम करने वाली है। आई थिंक करंटली वो 2 ईयर्स है, बट आने वाले टाइम पे वो 18 मंथ्स, 1.5 साल या उससे भी कम हो सकता है। डेफिनेटली ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग हो जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूके में पढ़ने के लिए, बिकॉज अगर उनका स्टे बैक का ड्यूरेशन कम हो रहा है, उनके पास कम टाइम है जॉब ढूंढने के लिए, तो यूके में क्यों ही पढ़ने आएंगे। नॉट जस्ट दिस, अब गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल ट्यूशन जो फ़ी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उस पर 6% लेवी चार्जेस भी ऐड करने वाली है। यूके में ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्यूशन फ़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो इमेजिन अगर 6% लेवी चार्जेस उसमें ऐड कर दिए जाएंगे तो सिग्निफिकेंटली फ़ी जो है वो बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली कोई भी इतनी ज़्यादा फ़ी पे नहीं करने के लिए आएगा यूके में पढ़ने के लिए। सो ये बहुत ही डिस्करेजिंग एंड डिमोटिवेटिंग हो जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि इवन गवर्नमेंट भी ये बात को एक्नॉलेज कर रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से ऑलमोस्ट 20 बिलियन पाउंड का रेवेन्यू जनरेशन होता है एवरी ईयर, बट स्टिल वो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आ रही है अंडर द न्यू इमिग्रेशन रूल्स। सेकेंड चेंज जो किया जा रहा है वो स्किल वर्कर वीज़ा में किया जा रहा है। अब स्किल वर्कर वीज़ा पे अगर आपको जॉब करने के लिए आना है यूके में, तो आपके पास मिनिमम यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। पहले स्किल वर्कर वीज़ा आपको ए लेवल्स या हायर या स्टैंडर्ड ए लेवल क्वालिफिकेशन पे भी मिल जाता था, बट अब अगर आपको यूके में आना है, यहाँ पे जॉब करनी है अंडर द स्किल वर्कर वीज़ा, तो आपके पास मिनिमम यूनिवर्सिटी लेवल की क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है अंडर द न्यू इमिग्रेशन रूल्स। जो सबसे मेजर एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो चेंज किया गया है वो ये है कि यूके में अब जो ILR है वो 10 ईयर्स तक बढ़ जाएगा, जो कि पहले 5 ईयर्स होता था। इफ़ यू डोंट नो व्हाट ILR इज़ इंडेफिनेटली लीव टू रिमेन, जो कि यूके की परमानेंट रेजिडेंसी होती। दैट मीन्स पहले यूके में आपको अगर परमानेंट रेजिडेंट बनना है तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स तक कंटिन्यूसली कंट्री में रहना है एंड यहाँ पे काम करना है, बट अब वो 10 ईयर्स तक बढ़ा दिया जाएगा। ऑब्वियसली ये बहुत ही लंबा टाइम है एंड आई एम श्योर कि जो इमिग्रेंट्स होंगे वो बहुत डिस्करेज्ड हो जाएंगे, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स कंट्री के काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएंगे। ऑल्दो गवर्नमेंट ने अपने वाइट पेपर में बोला है कि वो कुछ एक्सेप्शंस करेंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने फास्ट ट्रैक सेटलमेंट की बात करी है सर्टेन प्रोफेशंस के लिए, जिसमें आपको हो सकता है कि लॉन्ग टर्म यानी कि 10 ईयर्स तक ना रहना पड़े, उससे कम रहना पड़े, या अभी भी आप 5 ईयर्स तक ही रहो कंट्री में और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। वो प्रोफेशंस हैं नर्सेज, इंजीनियर्स, AI एक्सपर्ट्स, बट स्टिल ये चीज़ की आई थिंक श्योरिटी है कि मोस्ट प्रोफेशंस में ILR की ड्यूरेशन 10 ईयर्स ही हो जाएगी। सो दिस इज़ सच अ शॉकिंग न्यूज़ एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी ये चीज़ एक्सपेक्ट कर भी रहा था। एक और मेजर चेंज जो न्यू इमिग्रेशन रूल्स में हुआ है वो ये है कि 32% इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीमेंट किया गया है इन द इमिग्रेशन स्किल्स चार्जेस। इसका ये मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को ओवरसीज़ वर्कर्स या इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करना है तो अब उनको 32% ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा ओवरसीज़ वर्कर्स को हायर करना। एंड ऑब्वियसली कोई भी कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन क्यों ही इतनी ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना चाहेगी ओवरसीज़ वर्कर्स को हायर करने के लिए, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली इतना कॉस्टली हो जाएगा। सो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इमिग्रेंट्स, ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए यूके में आना और यहाँ पे काम करना, एक स्पॉन्सर्ड जॉब करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अनदर मेजर चेंज जो किया गया है वो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को लेके किया गया है। अब किसी भी इमिग्रेंट को, ओवरसी वर्कर को अगर यूके में आना है, यहाँ काम करना है, यहाँ पे सेटल होना है लॉन्ग टर्म, तो उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना होगा कि वो एक अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई भी इमिग्रेंट वर्कर
यूके में आ रहे हैं और वो अपने साथ कोई डिपेंडेंट्स को भी लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे पार्टनर और दे चिल्ड्रन, दे पेरेंट्स, तो उनको भी इस चीज़ का प्रूफ देना होगा कि उनको बेसिक इंग्लिश आती है। इन गवर्नमेंट का कहना ये है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी इमिग्रेंट उनके कंट्री में आए वो यहाँ पे फुली इंटीग्रेट हो पाए, और लैंग्वेज उसका एक बहुत ही मेजर पार्ट है। बट नॉट द लीस्ट, जो अनदर मेजर चेंज किया गया है वो सोशल केयर वीज़ाज़ में किया गया है। अब जिसको गवर्नमेंट बंद करने वाली है कि जो ओवरसीज़ वर्कर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको सोशल केयर वीज़ा नहीं दिया जाएगा। वो हायर जो सोशल केयर होम्स हैं वो हायर नहीं कर सकते हैं इमिग्रेंट्स और ओवरसीज़ वर्कर्स को। ऑब्वियसली ये भी एक बहुत डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है सोशल केयर सेक्टर के लिए, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है दैन इससे बहुत ही सीवियर स्टाफ शॉर्टेज हो जाएगी यूके में, बिकॉज यूके का जो सोशल केयर सेक्टर है वो बहुत ही हैविली डिपेंडेंट है ऑन इमिग्रेंट्स एंड द ओवरसीज़ वर्कर्स। ये न्यूज़ कल ही आई है एंड I try to make a video on this as based on as much information as I could find online। और अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हैं, चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई, अभी बहुत सी चीज़ें जो कि अनक्लियर हैं। गवर्नमेंट आगे क्या करेगी और कितना टाइम लगेगा इन रूल्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने में, और क्या क्या और एग्जैक्ट चेंजेस हो सकते हैं, क्या चेंजेस नहीं हो सकते हैं, और क्या एक्सेप्शंस गवर्नमेंट इसमें ला सकती है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक विद टाइम अनफोल्ड होंगी। बट आई स्टिल होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आपको मेजर पॉइंट्स के बारे में पता चल गया हो कि क्या बेसिकली ब्रॉड लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है अंडर द इमिग्रेशन न्यू इमिग्रेशन रूल्स। सो या आई विल बी मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ इन in the coming future। so आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, and please like this video if you found it useful and helpful। thank you।